तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार का 8वां भाग का पहला खंड। पिछले भाग में हमने अथवा के 6 पक्षों में से काल पक्ष को देखा था। वर्ण, मंत्र, पद की वाचक त्रयी तथा प्राण में समय का समावेश। अब सप्तम आनिक के साथ अथवा का दूसरा पक्ष खुलता है, देशद्वा, स्थान का विस्तार का मार्ग। वाचक पक्ष की यह त्रयी जिसमें कला, तत्व और भुवन आते हैं, यही वह प्रतीक्षित विवेचन है जिसका संकेत हमारे अध्ययन में बार बार होता आया है। 36 तत्वों का क्रम, शिव से पृथ्वी तक चेतन के उतरने की 36 सीढ़ियाँ। यह विषय तंत्रसार के सबसे विस्तृत विषयों में से है, इसलिए इसे 3 भागों में समझेंगे। पहले भाग में तत्व का अर्थ और शुद्ध अथवा, शिव से शुद्ध विद्या तक के 5 शुद्ध तत्व, उन्हें देखेंगे। दूसरे भाग में माया, उसके कंचुक और पुरुष, और तीसरे भाग में प्रकृति से पृथ्वी तक के तत्व तथा कला और भुवन का विन्यास, वो देखेंगे। सबसे पहले तत्व शब्द को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि आगे की पूरी यात्रा इसी शब्द पर चलेगी। तत्व शब्द की जड़ में तनु धातु है, जिसका अर्थ है फैलना या विस्तार करना। अतः तत्व का अर्थ हुआ वह जो फैला हो, वह समान स्तर जो अनेक पदार्थों में व्यापक, उन सबका साझा स्वभाव बना हुआ हो। उदाहरण के लिए समझिए कि घड़ा, पर्वत, शरीर, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं, किंतु इन सब में ठोसपन धारण करने वाली स्थिरता वह एक ही है। वह साझा ठोसपन ही पृथ्वी तत्व है। इसी तरह संसार की सारी आर्द्रता जल तत्व है, सारे निश्चय बुद्धि तत्व है। अर्थात तत्व कोई एक वस्तु नहीं, वह सत्ता की पूरी सीढ़ी है। यह पूरा तल है जिस पर असंख्य पदार्थ और असंख्य लोग टिके हैं। इसलिए देशद्वा की 3 सीढ़ियों में तत्व बीच की सूक्ष्म सीढ़ी है। स्थूल सीढ़ी भुवन है, अर्थात ठोस लोक, जो किसी तत्व तल पर बसे है। और परा सीढ़ी है कला, अर्थात वह और भी व्यापक शक्ति जो कई तत्वों के पूरे समूह के रूप में एक साथ समेटे रहती है। भुवन और कला का विन्यास हम तीसरे भाग में देखेंगे। अभी तत्वों की सीढ़ी को पकड़ते हैं। त्रिक दर्शन इन तत्वों की संख्या 36 गिनता है। 36 सीढ़ी शिव से पृथ्वी तक। और यह गिनती समझने से पहले सीढ़ी का स्वभाव समझ लीजिए, क्योंकि यही इस दर्शन की अपनी विशिष्ट दृष्टि है। ये 36 तत्व 36 अलग अलग वस्तुएं नहीं जो कहीं ऊपर से नीचे तक चट्टानों की तरह जमी हो। ये एक ही परम चेतन के अपने आप को क्रमशः ढकते जाने या सिकोड़ते जाने की 36 अवस्थाएं हैं। स्मरण कीजिए, तीसरे भाग में हमने देखा था कि वही एक चेतन अपनी स्वतंत्रता से अपने पूर्ण रूप को ढककर अणु बन जाता है। तत्वक्रम उसी ढकने की क्रमबद्ध कथा है। यह ब्यौरा है कि असीम प्रकाश किन किन पड़ावों की ओर से होकर ठोस मिट्टी तक उतरता है। इसलिए यह नक्शा किसी पराये ब्रह्मांड का नक्शा नहीं, यह साधक के अपने ही स्वरूप की जन्म कुंडली है। हर तत्व पर लिखा है कि मैं वहाँ किस वेश में खड़ा हूँ, और इसी कारण इस सीढ़ी की दोनों दिशाओं में पढ़ा जाता है। ऊपर से नीचे पढ़ें तो यह सृष्टि क्रम है, चैतन्य का अवरोहण, और नीचे से ऊपर पढ़ें तो यह संहार क्रम है, जीव का अवरोहण। और आगे दीक्षा प्रकरण में शुद्धि इसी आरोही क्रम से होगी। हम समझने की सुविधा के लिए ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर, उस छोर से जहां अभी तक कोई उतराव आरंभ नहीं हुआ। किंतु सीढ़ी के पहले डंडे पर पैर रखने से पहले एक बात और कि सीढ़ी जिस भूमि पर खड़ी है वो सीढ़ी का डंडा नहीं होती। परम तत्व अनुत्तर परम शिव 36 तत्वों का पहला तत्व नहीं है, वह 36 के पार भी है और 36 के अनुसूयित भी, तत्वातीत भी और सर्वतत्वमय भी। जैसे माला के सारे मन के धागे में पिरोए हो, पर धागा कोई मन का ना हो, वैसे ही परम शिव इस पूरी माला का धागा है। 36 की गिनती उनके अपने वैभव की गिनती है, उसकी नहीं। यह भी ध्यान में रहे तो आगे कहीं उलझन नहीं होगी। अब पहले तत्व पर चर्चा करते हैं, शिव तत्व।
यह चैतन्य की वह अवस्था है जहाँ केवल शुद्ध प्रकाश है, केवल शुद्ध अहम है। विश्व की ओर अभी कोई झुकाव नहीं है। चौथे भाग की भाषा में कहें तो यह अ की भूमि है, अनुत्तर का पहला स्पंद। यहाँ चित्त शक्ति प्रधान है। 5 शक्तियों में वह पहली बोध, शुद्ध बोध रूपता। इस अवस्था में विश्व है या नहीं, किंतु वैसे जैसे वट के बीज में वट का विशाल वृक्ष होता है, पूर्णतः अभिन्न, पूर्णतः अप्रकट। यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं यह हूँ, क्योंकि यह अभी उठा ही नहीं, केवल मैं है, अखंड निस्तरंग। दूसरा तत्व है शक्ति तत्व। वस्तुतः शिव और शक्ति को 2 सीढ़ियां कहना भी व्यवहार मात्र है। यह हम मंगलाचरण के यामल विवेचन से जानते हैं। प्रकाश और विमर्श कभी अलग नहीं होते, तो फिर इसे अलग तत्व क्यों गिना गया है? इसलिए कि यहाँ उस पहली हलचल को नाम दिया गया है जो निस्तरंग प्रकाश में रस बनकर उठती है। शक्ति तत्व में आनंद शक्ति प्रधान है, अपने आप में पूर्ण तृप्ति की वह लहर जो अ को आ बनाती है। यह वह अवस्था है जहाँ चेतन अपनी पूर्णता को चखता है, और इसी चखने में, इस आत्म आस्वाद में आगे की सारी सृष्टि की संभावना जागती है। परंपरा कहती है कि शक्ति का एक कार्य निषेध भी है। वह विश्व को अभी प्रकट न होने देकर शुद्ध अहम की पूर्णता को थामे रहती है, जैसे धनुष की खिंची हुई डोर बाण को थामे रहती है। रोकना ही जिसका छोड़ने की शक्ति का प्रमाण है। तीसरा तत्व है सदाशिव तत्व। यहाँ से वह प्रक्रिया आरंभ होती है जिसे इस दर्शन में अपनी भाषा में अहंता और इदंता का खेल कहते हैं। ये 2 शब्द आगे की पूरी यात्रा की कुंजी हैं, अतः इन्हें ठीक से पकड़ना है। अहंता का अर्थ है मैंपन, अनुभव का वह पक्ष जो जानने वाला है, प्रकाशक है। इदंता का अर्थ है यहपन, अनुभव का वो पक्ष जो जाना जाता है, यानी कि प्रकाश है। हर अनुभव इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच बुना जाता है, मैं और यह। शिव शक्ति की भूमि में केवल अहंता थी, अब सदाशिव में पहली बार इदंता की कोपल फूटती है। यहाँ इच्छा शक्ति प्रधान है, विश्व को प्रकट करने वाली पहली उन्मुखता, और अनुभव का स्वरूप बनता है अहम इदम, यानी कि मैं यह हूँ। किंतु ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में तौल पर यहाँ मैं प्रबल है और यह अत्यंत धुंधला और अस्फुट है। अभिनवगुप्त की परंपरा इसे चित्रकार के उदाहरण से समझाती है। जैसे चित्रकार के मन में चित्र पहली बार धुंधली रूपरेखा में उभरता है, रेखाएं अभी कांप रही हैं, रंग अभी दूर है, पर चित्र आ गया है। वैसे ही सदाशिव की भूमि में समस्त विश्व एक धुंधली कोमल रूपरेखा की तरह अहम की गोद में झलकता है। इसी भूमि का दूसरा नाम सदाख्य है, जहाँ पहली बार सत्य की है कि आख्य अर्थात कथन संभव होता है, क्योंकि कुछ है यह कहने के लिए किसी यह का उदय आवश्यक है। चौथा तत्व है ईश्वर तत्व। इदंता की वह कोपल जो अब पूरा पत्ता बन जाती है। यहाँ ज्ञान शक्ति प्रधान है, यानी कि उन्मेष, खिल जाना। अनुभव का स्वरूप अब पलटकर होता है। इदम अहम, यानी कि यह मैं हूँ। तौल बदल गई है, अब यह स्फुट है, प्रकट है, सुस्पष्ट है। विश्व अपनी पूरी रूपरेखा में रंग भरे चित्र की तरह भीतर चमक रहा है, और फिर भी वह मैं से अभिन्न है, मेरे ही ऊपर चित्रित है। सदाशिव में विश्व अहम में डूबा था, ईश्वर में विश्व उभर कर सामने है, पर डोर अभी अहम के हाथ में है। इसी पूर्ण प्रभुता के कारण इस भूमि का नाम ईश्वर है, ईश धातु से स्वामी का होना। यह चैतन्य की वह अवस्था है जहाँ वह अपने प्रकट विश्व वैभव का साक्षात स्वामी होकर उसे निहार रहा है। पांचवा तत्व है शुद्ध विद्या तत्व, जिसे सविद्या भी कहते हैं। यह शब्द हमें शाक्य उपाय के प्रसंग से परिचित है। वहाँ शुद्ध विद्या साधक में उदित होने वाला वह ज्ञान थी जिसमें हर अनुभव यह सब मैं ही हूँ
के रंग में रंग उठता है। अब उसका तत्विक घर देखिए। इस भूमि में क्रिया शक्ति प्रधान है और अहंता अहंता की तराजू यहाँ बिल्कुल बराबर तुल जाती है। मैं भी पूरा जागा हुआ है और यह भी पूरा जागा हुआ है। दोनों पल्ले समान हैं। अनुभव का स्वरूप है अहम अहम इदम इदम, यानी कि मैं के रूप में स्पष्ट और यह के रूप में स्पष्ट। फिर भी दोनों एक ही संविद की थाली में रखे हुए हैं। यह अवस्था बड़ी सूक्ष्म है। यहाँ भेद का ज्ञान है पर भेद की सत्ता नहीं, और यह और मैं अलग अलग पहचाने जाते हैं पर अलग अलग होते नहीं। जैसे मोर के अंडे के रस में मोर के सारे रंग एक साथ बिना बटे पहचाने जा सकते हैं। भिन्नता दिखे पर बिखराव न हो, इसलिए इसे शुद्ध विद्या कहते हैं। विद्या क्योंकि यहाँ ज्ञान है, और शुद्ध क्योंकि यहाँ ज्ञान अभेद और भूमि से च्युत नहीं हुआ है। यह पांच तत्व शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या मिलकर शुद्ध आध्वा कहलाते हैं। मार्ग का शुद्ध निर्मल खंड। शुद्ध क्यों? क्योंकि इस पूरे खंड में इदंता चाहे उगी खिली और स्पष्ट हुई, पर वह अहंता से कभी टूटी नहीं। यहाँ यहाँ कभी पराया नहीं हुआ। विश्व यहाँ सदा मैं का ही विलास रहा। यहाँ अनुभव करने वाले जो चैतन्य स्तर पर बसते हैं उन्हें परंपरा मंत्र महेश्वर, मंत्रेश्वर और मंत्र नाम के प्रमाताओं के रूप में गिनती है। सदाशिव की भूमि के अनुभवी मंत्र महेश्वर, ईश्वर की भूमि के मंत्रेश्वर और शुद्ध विद्या की भूमि के मंत्र प्रमाता विद्येश्वर। इन नामों के मंत्र शब्द ध्यान देने योग्य है। ये वे अनुभवी हैं जिनका शरीर ही शुद्ध विमर्श है, वाणी की परा भूमि है। स्थूल देह का बंधन इन्हें छू नहीं गया। प्रमाताओं की पूरी सीढ़ी का विवेचन अपने प्रसंग में आएगा। यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है कि तत्व केवल जड़ तल नहीं है, हर तल के अपने अनुभवी हैं और वे सब उसी एक चैतन्य के वेश हैं। शुद्ध आत्मा का एक और लक्षण ध्यान से समझ लें, क्योंकि आगे अशुद्ध अखंड के भेद करने में यही कसौटी काम आएगी। इस पूरे खंड में जो यह उदित होता है वह संपूर्ण विश्व है, एक अखंड समूचा। सदाशिव के अनुभव में जो इदम झलकता है वह कोई एक घड़ा या एक लोक नहीं, समस्त प्रकट होने योग्य विश्व एक साथ एक ही झलक में है। यहाँ अभी बंटवारा नहीं हुआ जिसमें एक अनुभवी का विषय दूसरे विषय से अलग हो जाता है, जैसे कि मेरा घर तेरा घर, मेरा सुख तेरा सुख। शुद्ध भूमि के सारे अनुभवी एक ही अखंड विश्व को अपने ही वैभव के रूप में देखते हैं, अतः उसमें परस्पर कोई दीवार नहीं है। जैसे अनेक दीपकों के प्रकाश एक ही कक्ष में मिलकर आपस में टकराते नहीं है, विषयों का निजी अनुभव की ये बाड़ेबंदी माया की देन है और वही आगे आने वाली कथा है। यहाँ चौथे विषय की एक स्मृति भी ताजा कर लें, जिससे यह पूरा विवेचन वाचक पक्ष से जुड़ जाता है। हमने वहाँ देखा था कि ऊष्म वर्ण स, श, स और ह शुद्ध तत्वों के विमर्श हैं। शुद्ध विद्या ईश्वर, सदाशिव और शक्ति के और स्वयं अनुत्तर शिव की भूमि है। अब उस मानचित्र का अर्थ खुलता है जिस पंचक को हमने आज तत्वों के रूप में वाच्य पक्ष के में चढ़ते देखा। वही पंचक वहाँ ध्वनियों के रूप में वाच्य पक्ष में गूंजता मिला था। कालध्वा और देशध्वा एक ही महल की दो सीढ़ियाँ हैं, एक शब्द की ओर से चढ़ती है, एक अर्थ की ओर से, और दोनों की मंजिल एक ही है। षड्ध्वा की यही अंतर्गुथी रचना ही आगे दीक्षा के काम आएगी। जहाँ एक अध्वा की शुद्धि शेष सबकी शुद्धि खींच लाती है। तो इस भाग की यात्रा को समेट लें। पहले तत्व का शब्द का अर्थ देखा। तन धातु से वह व्यापक तल जिस पर असंख्य पदार्थ टिके हों
और देशद्वा की 3 सीढ़ियों से उसका मध्य स्थान देखा। फिर 36 तत्वों की सीढ़ी को स्वभाव को समझा। यह एक ही चैतन्य के आत्म संकोच का क्रमबद्ध कथा है। परम शिव सीढ़ी का डंडा नहीं, इसकी भूमि है। फिर शुद्ध अद्वा के 5 तत्व देखे। शिव तत्व शुद्ध अहम चित्त की भूमि, शक्ति तत्व आत्म आस्वाद आनंद की भूमि, सदाशिव इच्छा की भूमि, और जहाँ अहम इदम में विश्व धुंधली रूपरेखा बनकर उगता है ईश्वर ज्ञान की भूमि, जहाँ इदम अहम में विश्व स्फुट होकर खिल जाता है, और सबसे अंत में शुद्ध विद्या क्रिया की भूमि, जहाँ मैं और यह समतुल कर भी एक ही संविद में रहते हैं। पांचों में विश्व से कभी टूटा नहीं, इसलिए यह मार्ग शुद्ध खंड है। किंतु कथा का असली मोड़ अब आता है। शुद्ध विद्या तक यह जो अहंता की डोर से बंधा रहा, वह डोर अब कटने जा रही है। चेतन की वह महाशक्ति जो अभेद में भेद का खेल दिखाती है, अब पर्दा गिरता है। यह अब मैं से छिटककर पराया हो जाएगा और एक से अनेक में बढ़ जाएगा। पूर्ण अपने को अधूरा मानने लगेगा। इस महापर्दे का नाम है माया, और उसके साथ आएंगे वह 6 घेरे जो असीम को बांधकर सीमित जीव बनाते हैं, यानी कि कंचुक। अगले भाग में हम देशोद्धा के इसी अशुद्ध खंड में उतरेंगे, यानी कि माया तत्व, षट कंचुक और पुरुष। तो इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त करते हैं।